हाय एवरीवन। जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं उसमें और 2027 में सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें सरकार जितना व्यस्त रहेगी उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके लिए यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी परीक्षा इसका विज्ञापन चाहे जब जारी किया जाए, लेकिन जो परीक्षा होगी ये हर हाल में दिसंबर 2026 से पहले करवा ली जाएगी। हाल ही में दोस्तों आयोग ने स्पष्ट किया है कि यूपी में अब टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में जीएस को भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि जीएस के प्रश्नों को भी इसमें जगह दी गई है। फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के लिए नया एग्ज़ाम पैटर्न भी डिक्लेयर किया गया है। अभी तक ये जो परीक्षाएं होती थी वो 500 नंबर पर होती थी, लेकिन अब जो पूर्णांक है उसको घटाकर 360 कर दिया गया है। प्रश्नों की संख्या पहले 125 हुआ करती थी, जिसे घटाकर 120 कर दिया गया है, यानी कि प्रति प्रश्न यहाँ पर 3 अंक आपको प्राप्त होंगे। 3 अंक आपको प्राप्त होंगे। तो फिलहाल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में विज्ञापन संख्या 52 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी आयोग ने संकेत दे दिए हैं। सो ये बात लगभग स्पष्ट है कि अब यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की 2026 की जो परीक्षा होगी तो इस परीक्षा में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, और ये कितनी रहेगी तो 1/3। तो दोस्तों 1/3 ये नेगेटिव मार्किंग है। तो यानी कि अब समय आ गया है कि आप सही प्रश्नों को ही करें और तुक्का या अंदाज़ा ना लगाएं, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे भी देखा है कि बहुत सारे बच्चों के जो मार्क आते हैं वो अच्छी खासी संख्या में प्रश्नों को सही करके आते हैं, लेकिन जो तुक्का लगा के आते हैं उनकी वजह से उनके मार्क इतने कम हो जाते हैं कि उनका सिलेक्शन होते होते रह जाता है। अगर वो वहाँ पर तुक्का लगा के न आते तो शायद उनका सिलेक्शन हो जाता। फिलहाल दोस्तों जो यूपी टीजीटी का नया वाला सिलेबस है आपको पता ही है कि 120 प्रश्न होंगे, पूर्णांक 360 का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। अभी आयोग का विज्ञापन आएगा तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये संभावना है कि 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है ये रखी गई है, तो ये लागू रहेगी। ठीक है। अब रही बात दोस्तों ये कि जो आपका यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी में जीएस ऐड किया गया है, तो कितने प्रश्न जीएस में ऐड किए गए हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर बात ये है कि जीएस के अभी तक चाहे आप एलटी ग्रेड को देखें, चाहे आप जीडीसी को देखें, या फिर आप अभी तक जो विज्ञापन संख्या 51 तक असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती रही है, अगर आप उसको देखें तो यहाँ पर 30 प्रश्न जीएस के रखे जाएंगे। और ये जो 30 प्रश्न होंगे दोस्तों इनका कुल जो वेटेज होगा ये 90 अंक का होगा, तो इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 30 प्रश्न ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके अंतिम रूप से चयनित होने के लिए, और ये सामान्य अध्ययन और समसामयिकी पर आधारित रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जो बाकी के प्रश्न हैं, यानी कि बाकी के जो 90 प्रश्न हैं, ये आपके विषय से संबंधित होंगे और कुल मिला के 270 अंक मिलेंगे आपको अपने विषय से। आपकी जो फाइनल मेरिट है ये तैयार की जाएगी 360 अंक पे। इंटरव्यू टीजीटी में नहीं होगा, लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू होगा, और ये होता रहा है, परंपरा है, तो आगे भी इंटरव्यू कंटिन्यू रहेगा, लेकिन टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता है। अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि क्या, जैसा कि यहाँ पर 2 खंड होंगे, पहला खंड जीएस का होगा और जो दूसरा खंड होगा ये आपके सब्जेक्ट का होगा, तो क्या दोनों में अलग अलग पास होना यानी कि सेक्शनल कट ऑफ लागू होगा? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोनों को जोड़कर ही जो आपकी फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। तो हालांकि इसमें दोनों को आपको समान रूप से समय देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ताकि अंतिम रूप से आप चयनित हो सकें। अभी तक जो लोग टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे थे वो जीएस से काफ़ी अनभिज्ञ हैं, तो उनको काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जीएस के लिए कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। आपको नोट्स दिया जाएगा, गाइडेंस और क्लासेस सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। रही बात दोस्तों ये कि जो सामान्य अध्ययन और समसामयिकी का जो आपका यहाँ पर पार्ट है उसमें जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसका सिलेबस क्या होगा दोस्तों, स्पष्ट रूप से आयोग ने इसके सिलेबस के लिए संकेत पहले ही दे दिए हैं, और मैं ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। फिलहाल अगर आप जानते होंगे और निश्चित तौर से अवगत होंगे, हाल ही में आयोग ने कई सारे नए सिलेबस जारी किए हैं। जैसे कि आपने देखा था कि हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 44 विषयों के नए सिलेबस जारी किए गए थे, तो जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है इस वीडियो के बारे में। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी में जो जीएस का सेक्शन होगा उसमें किस किस टॉपिक से, किस किस भाग से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो प्रश्नों की संख्या दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रिंसिपल और हाई स्कूल प्रिंसिपल के लिए आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है, तो अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे तो ये देखिए आपका इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए जो खंड 1 दिया गया है, जो सिलेबस है कंप्लीट, उसमें खंड 1 ये जीएस का सिलेबस है। और साथ ही साथ जो हाई स्कूल में प्रधानाचार्य होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, तो उनके जो जीएस का सिलेबस दिया गया है उसमें भी 30 प्रश्न हैं। तो यहाँ पर 30 प्रश्न दिए गए हैं, चाहे वो प्रधानाचार्य के लिए हो, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल, या फिर प्रधानाध्यापक के लिए हो, हाई स्कूल प्रिंसिपल। इसमें प्रश्नों की संख्या दोस्तों 30 है। सो ये बात क्लियर हो रही है कि 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की परीक्षा में भी। अब इसमें दोस्तों जो आप सिलेबस देख रहे हैं, इकाई 1 समसामयिकी, इकाई 2 भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और इकाई 3 सामान्य विज्ञान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो ये जो हाई स्कूल प्रिंसिपल का जीएस का पोर्शन है, जो इसका सिलेबस है, ये बिल्कुल सेम है जैसा कि इंटरमीडिएट प्रिंसिपल के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है दोनों। तो इंटरमीडिएट प्रिंसिपल और हाई स्कूल प्रिंसिपल के जो सिलेबस हैं भले ही अलग अलग जारी किए गए हैं, लेकिन जीएस इसमें बिल्कुल सेम रखा गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बात आप मान के चलिए कि यही जो जीएस का पोर्शन है ये आपके टीजीटी और पीजीटी में भी लागू होगा, और यही सारे सेक्शन टीजीटी और पीजीटी में भी रहेंगे। हालांकि अभी तक आयोग ने यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के लिए जीएस के लिए जो सिलेबस है उसको जारी नहीं किया है, लेकिन संभवतः क्योंकि प्रधानाचार्य पद के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है सेम है, तो यही सिलेबस जो है आगे भी टीजीटी और पीजीटी में लागू होगा, ये संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो निश्चित तौर से आप समझ पाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और किन किन किताबों का सहारा आपको लेना पड़ेगा। देखो दोस्तों, जो इसमें इकाई 1 है, जो पहला यूनिट है समसामयिकी का, यानी कि करंट अफेयर का, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि करंट अफेयर के लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसकी कंप्लीट पीडीएफ और सॉल्यूशन और क्लास ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं आपको सारे डेटा उपलब्ध करवा दूंगा, और आराम से आप समसामयिकी में जो भी पूछा जाएगा मैक्सिमम क्वेश्चन आप वहाँ पर सही सही कर पाएंगे। तो इसकी चिंता आप लोग ना करें। यहाँ पर जो पहली लाइन है यही महत्वपूर्ण है, बाकी जो चर्चित व्यक्तित्व और खेल है इससे कोई खास मतलब नहीं। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, इसमें सारे बिंदु समाहित हैं। आप बिल्कुल भी फिल्टर नहीं कर सकते हैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। मतलब कि इसका एवरी टॉपिक आपको फोकस में रखकर इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसका शॉर्ट नोट मैं आपको देता रहूँगा, और आप अभी से इसको पढ़ते रहें, ताकि लास्ट टाइम में जब मैं इसकी एक कंबाइंड क्लास लूँ तो आपको ये ना लगे ये चीज़ें तो पहली बार सुन रहे हैं और दिमाग उसको आत्मसात नहीं कर पा रहा है। सो अभी से आप इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। दूसरी इकाई दोस्तों भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल है। इसमें सारे टॉपिक में ऑलरेडी जब एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी की परीक्षा चल रही थी, तो जब उसमें प्री का जो एग्ज़ाम हो रहा था उस दौरान मैं सारे टॉपिक पहले भी पढ़ा चुका हूँ। और हालांकि अब जब परिणाम आ रहे हैं तो मुझे बहुत सारे अप्रिसिएशन के मैसेज भी प्राप्त हो रहे हैं। मैं ग्रेटफुल हूँ आप सभी लोगों का कि आप लोग मुझे अवगत करा रहे हैं कि आप लोगों को इससे काफ़ी मदद मिली थी अच्छे स्कोर प्राप्त करने में। सो दोस्तों ये सारे जो टॉपिक हैं ये भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। और इसके बाद दोस्तों जो तीसरी इकाई है, तीसरा यूनिट है, ये सामान्य विज्ञान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है। और इसमें जो कुल मिला के 5 यहाँ पर सब टॉपिक दिए गए हैं ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3 यूनिट है दोस्तों, एक तरीके से आप देखेंगे तो ये लगभग यूपीपीएससी का जो सिलेबस है उसको ये पूर्णतया कवर करता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि यूपीपीएससी में पूछा जाता हो और यहाँ पर न पूछा जाता हो। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट में वो सारे प्रश्न मिलेंगे जो कि संभावित रहेंगे, और इसकी जो क्लासेस चलेंगी बेसिक लेवल के लिए, जैसा कि पहले तो मैं आपको ये अवगत कराऊंगा कि जो क्रोनोलॉजी होती है वो क्या होती है, तो आपके लिए फाउंडेशन जानना जरूरी होता है। तो थ्योरी की क्लासेज अलग से होंगी, बाकी जो क्लासेज होंगी वो एमसीक्यू बेस्ड होंगी जो कि एग्ज़ाम के लिए संभावित रहेंगे। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो आपकी क्लासेज जल्दी स्टार्ट कर दी जाएंगी। अब दोस्तों ये जो सिलेबस है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इसे मैं लगा दूंगा आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, और आपके फेसबुक पेज पर भी आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं। दोस्तों मोस्ट प्रोबेबल है, पूर्णतया संभावना बन रही है कि जो सिलेबस है प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य के लिए सेम वही जीएस का सिलेबस
टीजीटी और पीजीटी में भी लागू रहेगा। ऑफिशियल अपडेट आने दीजिए और सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन तब तक ये सारी चीज़ें, इसमें से मैं बिल्कुल शर्त लगा के कह सकता हूँ कि 95% से ज़्यादा जो टॉपिक हैं वो मैच करेंगे, अगर थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो भी, नहीं तो यही सिलेबस एग्जैक्टली आपका रहेगा फॉर द टीजीटी एंड पीजीटी पोस्ट। ओके, तो कुछ किताबों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर चाहें तो उनको ख़रीद करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज वेट करिए, मैं आपकी सारी क्लासेज यहीं पर शुरू कर रहा हूँ। बस शर्त है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो ताकि जब भी क्लासेज आएँ उनको आप मिस ना करें। धन्यवाद।